हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीत सर द किंग मेकर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अब मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं आपको एडवांस ट्यूटोरियल्स बताऊंगा। ये जो मेरी सीरीज है वो कस्टमाइज फर्नीचर क्रिएट करने की सीरीज होगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको होम में अलग अलग फर्नीचर्स को इंटीरियर के लिए किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं डेली 1 बजे ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। आपको होम पे डेली सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। स्टूडेंट्स, आज मैं कस्टमाइज फर्नीचर की सीरीज में आपको कस्टमाइज बेड बनाना सिखाऊंगा कि आप बेड किस तरह से बनाएंगे। आप एक रूफ डिज़ाइन कर सकते हैं, वॉल से भी कर सकते हैं और यहाँ से रूफ से भी कर सकते हैं। मैं विदाउट मेजरमेंट मैंने एक रूफ क्रिएट कर लिया। आप एडवांस टूल पे आते हैं, कस्टमाइज फर्नीचर पे आते हैं, और लास्ट टाइम हमने ये स्लाइडिंग वार्डरोब देखे थे। आज हम बेड पे आते हैं कि बेड किस तरह बनाएंगे। मैंने यहाँ पे बेड एरिया पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 तरह के बेड हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट बेड है और यहाँ पे एक कस्टमाइज बेड है। हम कंप्लीट बेड को भी कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कस्टमाइज बेड पे जाते हैं। आपने क्लिक किया यहाँ पर, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस बेड को आप अपने इस प्लेस के अंदर जो आपने रूम बनाया है उसमें आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। मैं सेंटर में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे अभी सेट नहीं करता हूँ, मुझे सिर्फ बेड को देखना है। आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये बेड आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास ये बेड आ गया। स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, ये जो बेड है, आप जब बेड को सिलेक्ट करते हैं तो आप पैरामीटर पे जाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो बेड की विड्थ है वो 9 फीट 2 इंच दे रखी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 फीट कर देता हूँ तो 5 फीट मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पता चले कि मैंने 5 फीट इसमें लेफ्ट साइड से इसको चेंज किया है। अगर मैं इसको राइट साइड से चेंज करता हूँ तो ये राइट से चेंज होगा। देख रहे हैं, डायरेक्शन इस तरफ आ गया। अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं अंडू कर देता हूँ। अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ तो अंडू करने में वही जो पहला मेरे पास मेजरमेंट था, जो मेरे पास पहले मेजरमेंट था वो यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पे डेप्थ चेंज कर सकते हैं बेड की, यहाँ पे आप उसको मूव कर सकते हैं। ये टूल हम पहले भी कर चुके हैं और आप अगर मेरे लास्ट 2 क्लासेस देखी हैं तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। बेड की सिटिंग है, ये बेड की वृथ यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे 4 फीट 11 इंच यहाँ पे वृथ दिखा रहा है बेड की। यहाँ पे बेड की हाइट दिखा रहा है। आप अगर हाइट चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 फीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप बेड की यहाँ पे हाइट चेंज कर सकते हैं। मैं 5 फीट करना चाहता हूँ तो इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चेंज करके देख रहा हूँ कि क्या चेंज आता है। तो मैं 2 अंडू कर देता हूँ यहाँ पर। स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्टाइल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बेड का अलग अलग टाइप का आपको स्टाइल दिखाई देता है यहाँ पर। और यहाँ पे आपने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप इसे चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो जैसे आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये यहाँ से ये अलग है और यहाँ पर ये अलग आ गया। मैं फिर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप यहाँ डबल क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है चेंज करना। फिर आपने अगर यहाँ पे बेड सेलेक्ट किया है, डबल क्लिक करेंगे बेड पे यहाँ पर, और यहाँ पे बेड का कार के स्टाइल दिखाएगा। आपने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो जो अभी अवेलेबल है और सेकंड ऑप्शन ये है, यहाँ पे कवर बेड है। आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कवर हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पर ये मैं डबल क्लिक करूंगा तो फिर मेरा जो पहले वाला बेड है वो ये पहले वाला बेड आ जाएगा यहाँ पे। तो आपने देखा किस तरह से मैं चेंज कर पाऊंगा। मटेरियल है, आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं। आप वापस जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वापस आ सकते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, ओके। स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, जब आप इधर आते हैं आप बेड को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरे पास आप बेड को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कि सेलेक्ट फर्नीचर या सेलेक्ट पार्ट। आपने सेलेक्ट पार्ट पे क्लिक किया तो जब मैं यहाँ पे इधर पार्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि मैं यहाँ पे मैंने इसके हेडर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं एक एक पोर्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं एक एक पोर्शन को, आप यहाँ क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे 4 फीट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे इसके साइज में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि वो
4 फीट का यहाँ पे विड्थ आ गया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं अंडू कर देता हूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसे सेलेक्ट किया, आपने एक पोर्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड से डिलीट कर रहा हूँ, आप फिर अंडू कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पे मेरे पास आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आते हैं और यहाँ पे साइड पैनल कॉपी का ये सब ऑप्शंस यहाँ पे, मतलब कि ये वाला पार्ट है जितने ऑब्जेक्ट से बना हुआ है वो यहाँ पे आपको सब दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ये पार्ट ओपन हो जाएगा और ये आपको दिखाएगा कि ये कौन सा पार्ट है। आप क्या करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और आप यहाँ जब चेंज करके कंफर्म करते हैं, आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट को जब आप चेंज करेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, जब आप कंफर्म करेंगे तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से मैं इसको चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, और आपने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे कंप्लीट किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये देखो ये यहाँ पे ये आगे निकल के आ गया। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जब आप इसको चेंज करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप इधर आते हैं, मैंने टैटमी साइड पैनल को मैंने ओपन किया था, आप दोबारा इसे ओपन करेंगे और मुझे ये वही पोजीशन पे चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं। मुझे ये इसको यहाँ से लेना है, कंप्लीट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ये इस तरह का आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह का आ गया। तो यहाँ पे आप किसी भी, जैसे आपने सेलेक्ट किया फिर आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे एन बैक लोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो एन बैक लोड है वो ये वाले पैनल्स दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, एक मिड पॉइंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट ऐड किया और मैंने यहाँ से इसे कंप्लीट कर देता। तो जैसे आप इसको चेंज कर रहे हैं आपको इस पे थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा और फिर आप इन पॉइंट पे आप देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो आप इधर से इस तरह से काम कर पाएंगे। तो आप ये जो बेड का हेडर है आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ये पॉइंट्स आएंगे। उसी तरह जैसे जैसे आप किसी और ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये नीचे का पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसके पैरामीटर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे पैरामीटर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे तो ये जो आपका फ्रेम दिखाई दे रहा है आपको, मैं अगर फ्रेम की थिकनेस मेरी 1 इंच है, मैं अगर इसको 6 इंच कर देता हूँ तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ पर ये देख रहे हैं यहाँ पे ये थिकनेस आ गई है। यहाँ पर आपने देखा कुछ बेड जो होते हैं उसका ये एरिया ज़्यादा थिक होता है। तो ये स्पॉट हाइट 4 इंच दिखा रहा है, मैं अगर 1 फीट कर देता हूँ, मैं इसलिए ऐसी वैल्यू डालूं कि आपको समझ आए कि आप ये देखिए मैंने जैसे 1 फीट कर दी तो यहाँ पर ये बिल्कुल प्लेन हो गया। अगर मैं वही 4 इंच दोबारा कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। अगर मैं इसको 2 इंच कर देता हूँ तो हाइट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये हाइट चेंज हो रही है। यहाँ पे कितनी हाइट आपको चाहिए, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप रीसेट करना चाहते हैं तो फिर ये रीसेट हो जाएगा, जो जैसा पहले था बिल्कुल वैसा हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया कि राइट साइड में अगर आपको विड्थ चाहिए, विड्थ 4 फीट 11 इंच है, मैं अगर इसको यहाँ पे 6 या 7 फीट कर दे रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से बढ़ जाएगा। मुझे नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था 4 फीट और 11, यहाँ पे मैं 4 फीट और 11 इंच कर देता हूँ तो वही आपके पास दोबारा आ जाएगी। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से काम करूं। फिर अगर आप इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, ये जो ऊपर का एरिया मैंने अभी ये सिलेक्ट किया हुआ था फ्रेम, आप जो एरिया को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसी के पैरामीटर आएंगे और आप उन्हीं में ही चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ पे हाइट मैंने बताया आपको कैसे चेंज करेंगे। टॉप की हाइट अगर मेरी 1 फीट है, मैं 5 फीट कर देता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ से ये 5 फीट हो गया। तो मुझे ये 5 फीट तो नहीं चाहिए, मुझे 1 ही फीट चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेविटेशन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने इसको 2 फीट किया तो ये देखिए यहाँ पे लेविटेशन मतलब कि ज़मीन से कितना ऊपर होना चाहिए, मुझे 0 ही चाहिए, मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं डेप्थ है 69 इंच, मैं अगर 4 फीट कर दूंगा यहाँ पे तो वो 4 फीट हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए, मैं अंडू कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे इसे अंडू कर सकते हैं।
तो आपने देखा कि किस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। आप रीसेट कर देंगे तो आपके पास ये बिल्कुल उसी कंडीशन में आ जाएगा जैसे पहले था। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप फिर सिलेक्ट फर्नीचर पे आते हैं, आप फर्नीचर को सिलेक्ट करते हैं, आप स्टाइल पे जाते हैं, आप कार केस पे जाते हैं, आपने यहाँ पे बेडरूम पे गए, आपने कस्टम बेड पे गए। और अगर मैं ये वाला बेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ये बेड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो आप पैरामीटर पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको वही पैरामीटर, बेड की सीटिंग के पैरामीटर दिखाई देंगे, टेबल सीटिंग के पैरामीटर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे, ये 2 फीट दिया हुआ है, मैं 5 फीट करके देखता हूँ क्या होता है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइट इसकी ये मूवमेंट दे रहा है कि ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मुझे ऊपर नहीं चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पे ये 2 फीट 4 इंच दिखा रहा है, मैं इसको अगर 1 फीट का चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 1 फीट डिस्टेंस पे, यहाँ पर आपके पास ये 1 फीट डिस्टेंस पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो बीच के अंदर पार्टीशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, आप उसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे स्टाइल के अंदर, तो ये पैनल का स्टाइल आएगा अलग अलग। यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हैं तो ये पैनल का स्टाइल आ रहा है। आप जो सा पैनल का स्टाइल लेना चाहते हैं आप यहाँ से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो पैनल सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप इधर डबल क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वो चेंज हो गया। यहाँ पर, यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप आए तो मैंने आपको बताया कि आप मूव कैसे करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट, जो बीच में आपको ये पार्टीशन दिखाई दे रहा है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस पार्टीशन में, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इसके पैरामीटर आ जाते हैं। आप पैरामीटर में आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर, आप यहाँ पर आए और आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ये 1 इंच दिया हुआ है और यहाँ पे ये 9 इंच हाइट दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 फीट नहीं होगी, लेकिन मैं करके बता रहा हूँ कि अगर आपको इसको हाइट बढ़ानी है तो आप 2 फीट कर सकते हैं। मैं 9 इंच कर देता हूँ तो ये इधर आ जाएगा। आप ये चाहते हैं कि मैं इसको 1 इंच थिकनेस है, मैं इसको 1 फीट थिकनेस दे दूं, तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ये 1 फीट थिकनेस आ गई। जो ज़्यादा फिट इतना इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आए कि कोई भी चीज़ को अगर जब आप चेंज करेंगे तो वो किस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप यहाँ पे टेक्सचर भी रोटेट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे जूम इन करते हैं और मैं इसको अगर 90 डिग्री करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो टेक्सचर चेंज हो जाएगा। जो भी आपने पैनल सेलेक्ट किया है, आप उसका अगर टेक्सचर में टाइल में चेंज करना चाहते हैं या स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो आप अगर गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टेक्सचर का भी चेंज हो जाता है। आप यहाँ पर आए, मैं अगर इसको 0 कर देता हूँ तो आपने जैसे इधर 0 करेंगे तो ये टेक्सचर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हाइट वगैरह कैसे चेंज करेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट, अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये जो आपने बेड है, आप चाहते हैं कि आप इसके पार्टीशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट किया, आप डिज़ाइन इंटरनल जोन पे जाते हैं, आपने यहाँ पे इंटरनल जोन को सिलेक्ट किया, जिस एरिया में आप चाहते हैं आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का कॉमन एक एरिया आ जाएगा। आप यहाँ से सेंटर वर्टिकल प्लेट आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इसे सिलेक्ट किया और आप जहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं आप उसे प्लेस करेंगे। यहाँ पे आप हाइट देखेंगे तो ये 3 फीट 1 इंच हाइट दिखा रहा है, आपको 9 इंच हाइट चाहिए, आप एंटर करेंगे तो आप इस तरह से ये पार्टीशन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से मैं पार्टीशन कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे पार्टीशन कर पाएंगे। आप ये चाहते हैं कि ओके, तो आपने देखा कि कितना आसान है यहाँ पे ये पार्टीशन करना। स्टूडेंट, आप ये चाहते हैं कि मैं इस बेड का जो ये हेडर है इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। आप स्टाइल पे आएंगे, यहाँ पे हेडर पे आपने क्लिक किया, डबल क्लिक किया। आप अगर इस तरह का कोई हेडर लगाना चाहते हैं, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा वो हेडर चेंज हो गया है, देख रहे हैं आप। अगर आप ये पोर्शन आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने डबल क्लिक किया, फिर आपने डबल क्लिक किया और यहाँ पे आप ये इस तरह का आप नीचे का ये चेंज करना चाहते हैं तो आप कभी भी इसे चेंज कर सकते हैं।
स्टूडेंट अभी मेरे पास यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का ये फर्नीचर है मेरे पास यहाँ पर। आपने देखा कि मैं इसको किस तरह से एडिट कर रहा हूँ और किस तरह से हम काम कर रहे हैं। आपको मटेरियल चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मटेरियल पे आ सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी मटेरियल आप सेलेक्ट करके और आप पेस्ट कर सकते हैं। जो आपके पास यहाँ पर आप देखा चेंज हो गया आपके पास मटेरियल, आपने फिर डबल क्लिक किया, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं। कितना इजी है यहाँ पे मटेरियल चेंज करना। स्टूडेंट आप यहाँ पे बेड एरिया पे दोबारा जाते हैं और मेरे पास यहाँ दूसरी तरह का कंप्लीट बेड है। देखते हैं कि कंप्लीट बेड को आप किस तरह से यूज़ करेंगे। आपने यहाँ पे कंप्लीट बेड को यहाँ पर आए। स्टूडेंट एक बार याद रखिएगा, जब आप यहाँ पे दो तरह के बेड हैं और जब आप यहाँ पे इस बेड पे जब आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मेरे पास ये सभी ऑप्शंस हैं। मैं कार के स्टाइल में आपने क्लिक किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास अलग अलग टाइप के बेड हैं। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो बेड चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बेड चेंज हो जा रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये बेड का यहाँ पे मैं इसे चेंज कर पा रहा हूँ। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ये साइड टेबल में कुछ चेंज करूँ तो आप यहाँ पर आएंगे, फिर आप डबल क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप ये चाहते हैं साइड में तो ये चेंज हो जाएगा। आप नीचे मटेरियल में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मटेरियल में भी चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप यहाँ पे बेड कोई क्रिएट करते हैं, एक तो आप यहाँ पे कस्टम फर्नीचर पे आके बेड क्रिएट कर रहे हैं और एक आप फ्लोर प्लान में आकर और मेरे पास आता है पब्लिक लाइब्रेरी और यहाँ पे मैं पब्लिक लाइब्रेरी में एक बेड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने एक बेड सेलेक्ट किया और आपने कोई भी बेड आपने उठाकर प्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने ये बेड यहाँ पे प्लेस किया। स्टूडेंट इन दोनों की प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप कस्टमाइज में आएंगे और यहाँ पे आपको ये अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर ये एक अलग ऑप्शन है और फिर आप जब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जो आपने यहाँ पर पब्लिक कैटलॉग में आकर आपने किया, यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर आपने यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी में जो आकर सेलेक्ट किया, इसमें अंतर क्या है कि जब आपने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे मटेरियल एडिटर का ऑप्शन आता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मटेरियल एडिटर का ऑप्शन है, ये काफ़ी पावरफुल ऑप्शन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये शीट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप इसके एंगल में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई और टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी पार्ट को आप सेलेक्ट करके और उसमें आप टेक्सचर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, अगर मुझे ये शीट को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और ये शीट को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके, तो आपने देखा कि किस तरह से आप एक फर्नीचर के मटेरियल में चेंज कर पाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे एडवांस टूल के अंदर कस्टम फर्नीचर पे चेंज करते हैं तब आप इन टेक्सचर्स पे चेंज नहीं कर पाते, सिर्फ आप फर्नीचर को क्रिएट कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरह से ये काम करेगा। आज मैंने आपको बताया कि आप फर्नीचर को किस तरह से क्रिएट करेंगे, जो जो इसके अंदर टूल्स थे वो मैंने आपको बताए कि आप अपने फर्नीचर को एडिट कैसे करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।